इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है। वो पैसा कहीं से भी आए, झारखंडी युवाओं का सपना को बेच करके भी यदि पैसा कमाया जा सकता है तो उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे, और कभी जरूरत पड़ा तो झारखंडियों का किडनी बेच कर भी वो पैसा खा लेंगे। हम कोई ऐसा कोई वैचारिक बात तो नहीं कर रहे, हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि JSSC JEE की जो परीक्षा के जो रिजल्ट आए उसमें 90% से ज़्यादा झारखंड और झारखंडियों के हित को दरकिनार करके इन्होंने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। वो ज़मीन के अंदर कोयला का चोरी हो, पत्थर का चोरी हो, पहाड़ों की चोरी हो, जल नहीं मिला इसको ना तो जल में भी चोरी करता है। ये पूरा यदि हेलीकॉप्टर माने कि नभ में भी यदि वायु में भी यदि इनका कुछ प्लान होता तो वहाँ भी चोरी कर लेता, लेकिन पहाड़ पर्वत सब चोरी करके इन्होंने खत्म कर लिया। और महान विधायक कहा करते थे हम लोगों ने ऐसा बैरियर बनाया है, ऐसा हम लोगों ने किया है, एक भी आदमी जो है उस बैरियर को तोड़ करके बाहर ही नहीं घुस सकता है। कहाँ गया आज मुंह में दही कहाँ जमा हुआ? पूछिए। मोदी जी अगर कोई गारंटी देते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई गारंटी देती है तो उसको गारंटी को पूरा करने की गारंटी लेती है। हम लोगों ने 370 हटाने के लिए कहा, हमने हटाया। राम मंदिर वहाँ बनेगा, हम लोगों ने बनाया। झारखंड अलग राज्य बना करके देंगे, ऐसा अटल जी ने 1999 के चुनाव में यहाँ आकर के लोगों से अपील की थी, लोगों ने मत दिया, झारखंड अलग राज्य बनाया। इनको सिर्फ कहने का है, इनको करने के लिए कुछ भैया मेरे, जब सारे नौकरियां यदि आप जो मूल अवधारणा है उसी को खंडित करते हुए यदि आप सारे लोगों को, बाहर के लोगों को ही दे दीजिएगा 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या बचेगा? मुर्गी पालन और सुअर पालन और गाय पालन। बीजेपी की परेशानी जेएमएम समझ नहीं पा रही है। कह रही पहले कहा नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो, अब धड़ाधड़ जब नौकरी दे रहे हैं तो कह रही है कि अभी भी आपत्ति है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। कह रहे आप लोग सत्ता में हमेशा रहने का स्वाद चखे, विपक्ष में बर्दाश्त करना होता है। बोले बर्दाश्त कीजिए, अब नौकरी दे रहे तो आप लोग को क्यों दर्द हो रहा है पेट में? नौकरी देने का जो वायदा था चुनाव के पहले, वो था 1932 के आधार पर नियोजन नीति लागू करके 100% स्थानीय लोगों को नौकरी, साल में 5 लाख नौकरी, और नौकरी अगर ना दे पाएँ तो 5,000 7,000 का बेरोजगारी भत्ता, अगर वो भी ना कर पाएँ तो राजनीति से संन्यास। इतने दूर तक की बोली गई थी और जिसके झांसे में युवा आ गए थे, और उन्होंने इस सरकार को बनाने का काम किया। 1932 तो इनका टाइम फीस हो गया। वो खतियान आधारित नियोजन नीति इनको कभी था ही नहीं मन में, क्योंकि 2014 के पहले भी जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उस समय सरकार से समर्थन वापस लिया था और 14 महीने का सरकार बनाया था यूपीए गठबंधन के साथ जाकर के। और मुद्दा ये था सरकार से वापसी का कि भाई हम नियोजन नीति बनाएंगे, सरकार जो है खतियान आधारित नियोजन नीति पे गंभीर नहीं है। तो उस समय भी वो चले गए, इस बार भी आए तो चले गए। इस सबको मालूम था कि खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बनाएंगे। और जब दबाव पड़ा, युवाओं ने जब दबाव बनाना प्रारंभ किया कि भाई रघुवर दास जी की सरकार में था तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा था, लाखों लाख लोगों को रोज़गार मिला, और जो उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई थी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी का, जिसमें 100% रिजर्वेशन रखा गया था स्थानीय मूल के लोगों का, और जिलों को जिस तरह से आरक्षित किया गया था, उससे 100% 3rd और 4th ग्रेड में नौकरियां मिल रही थी, जिसका उदाहरण हमारे पास है। और सरकार को यदि लगता है कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो पीठ पे श्वेत पत्र जारी करके, क्यों जेएमएम तो करिए, आप लोग अपने टाइम में बाहरियों को नौकरी दिए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। जब भी जितने लोग हमारे समय में, रघुवर दास जी के समय में, जो 5 साल में जो हम लोगों ने लाखों लोगों को नियोजन दिया, उसमें कितने लोग स्थानीय थे और कितने लोग बाहरी थे। और पत्र श्वेत पत्र आप जारी करिए, ये आपने जो अभी नियोजन दिया उसमें कितने लोगों को बाहर थे। अभी तो जो भी आपने देखा होगा, अभी जो रिजल्ट आया है जेई का, जिसमें पहले से ऑब्जेक्शन था JSSC JEE में कि भाई ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये भी फ्री कंडक्ट नहीं किया गया है, फेयर नहीं है, उसमें भी ऑब्जेक्शन, उसमें भी केसेज हैं। युवा आए थे, मिल रहे थे, कह रहे थे कि इसका एग्जामिनेशन जो है, इसका रिजल्ट प्रकाशित ना किया जाए क्योंकि इसमें भी गड़बड़ियां हैं, और इसको जो है पहले जांच खत्म हो जाना दिया जाए, उसके बाद इसको करें। सरकार ने पहले तो बच्चों का जो है वो ऑब्जेक्शन था उसको माना नहीं, वो चला गया, जांच चल रहा है। फिर कुछ लोगों ने यहाँ तक आकर के, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो लोग आए और कहें कि जो ऐसे लोग जिन्होंने इस परीक्षा में सेटिंग किया है, जो परीक्षाएं में अनियमितता बरत करके पैसों का जो खेल किया है, वो लोग चाहते हैं कि भाई किसी तरह दबाव बना करके जो है रिजल्ट निकलवा दिया जाए ताकि उनका नियोजन हो जाए।
और वही हुआ, नियोजन निकला और साफ दिख रहा है कि जो बिहार बेस्ड जो परीक्षा में धांधली के जो सूत्रधार है, जो शमीम पकड़ा गया है यहाँ पे झारखंड विधानसभा का जो अवर सचिव, उसके जो तार है वो बिहार में ज़्यादा पुख्ता है। वो सारा जो ये गैंग है वो बिहार बेस्ड है। तो वहाँ से ही उस मूल के ज़्यादा लोगों को जो है उसमें उन्होंने टारगेट लेकर किया है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि भाई जेएसएससी जेपीएससी की जो भी परीक्षाएं इस सरकार ने की है और जो एजेंसियां जिस सरकार में परीक्षाएं ली है वो सारे कटघरे में है और पूरे जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षाओं का जांच सीबीआई से कराना चाहिए। अब तो सरकार नौकरी दे रही है तो आप लोग कुछ नया सगुफा छोड़ दिए ताकि रुक जाए, नौकरी वैकेंसी हो ही नहीं। अरे भैया मेरे, जब सारे नौकरियां यदि आप जो मूल अवधारणा है उसी को खंडित करते हुए यदि आप सारे लोगों को, बाहर के लोगों को ही दे दीजिएगा थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या बचेगा? मुर्गी पालन और सुअर पालन और गाय पालन। मूल विषय तो ये है ना, स्थानीय लोगों को नौकरी से आप वंचित कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की नहीं। जो रघुवर जी की हम लोगों ने जो बनाई थी उसमें थर्ड और फोर्थ ग्रेड के 100% नौकरियां दे रहे थे कि नहीं दे। हम फिर चैलेंज मैंने जिम्मेवारी के साथ कहते हैं कि भाई आप श्वेत पत्र जारी करिए, श्वेत पत्र जारी करिए, आप में हिम्मत है तो। हमारी सरकार में जो नियुक्तियां हुई हैं उसका भी और अभी जो आपने नियुक्ति किया है उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जब हेमंत जी सदन में बोल चुके थे कि खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकता, यह संभव नहीं है, जब एक बार बात हो गई तो फिर आप लोग क्यों उस बात को डरे हुए हैं? ये हम लोगों ने नहीं कहा था, ये उन्होंने कहा था। और जब उन्होंने कह दिया कि वे नहीं बन सकती है, लेकिन जब क्षेत्र में चुनाव का या फिर लोगों का दबाव पड़ा, जब उनको लगा कि हम जिनको बेवकूफ़ बना करके हम सत्ता हासिल किए हैं वो जग जाएंगे और हकीकत पता चल जाएगा, तो फिर उन्होंने सिगुफात चला। फिर उन्होंने अपना जो है, जो राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है नियोजन, उन्होंने अपने पाले की गेंद को केंद्र सरकार पर फेंकने का एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके उन्होंने जो है इसको मामले को बिल बना करके राज्यपाल के पास भिजवा दिया। कुल मिलाकर के ये राज्य सरकार भ्रष्टाचार की उस जनक कांग्रेस की साथी है जिसने देश की आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार को आलिंगन लेते हुए पूरे देश के संसाधनों को खोखला किया और वो अपने तिजोरियों को भरा। उस कांग्रेस के साथ रह करके इनका भी वही रीति और नीति हो गई। झारखंड और झारखंडियों के हित को दरकिनार करके इन्होंने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। वो जो जमीन के अंदर कोयला का चोरी हो, पत्थर का चोरी हो, पहाड़ों की चोरी हो, जल नहीं मिला इसको ना तो जल में भी चोरी करता है। ये पूरा यदि हेलीकॉप्टर माने कि नभ में भी यदि वायु में भी यदि इनका कुछ प्लान होता तो वहाँ भी चोरी कर लेता, लेकिन पहाड़ पर्वत सब चोरी करके इन्होंने खत्म कर लिया। और नौकरियों में भी इन्होंने अपने लिए भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाने की व्यवस्थाएं तैयार की। युवाओं के साथ जिस तरह से भद्दा मजाक, जिस तरह से क्रूर मजाक उनके भविष्य के साथ इसने किया है, ये आने वाले समय में दिखलाएगा कि इस सरकार का असर क्या होने वाला है। लेकिन जेएमएम ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उनसे समय मांगा है कि हम लोग 25-50 डेलीगेट्स जाएंगे, हम लोग को सरना धर्म कोड चाहिए, 32 आधारित स्थानीय नियोजन नीति चाहिए। ये बोल रहे हैं कि ये हमारा विषय है, ओबीसी को 27% आरक्षण चाहिए। बोले ये सब हम रखेंगे राष्ट्रपति के। यही अंतर होता है इनका कहने का और विषय रखने का और मोदी जी की गारंटी का। मोदी जी अगर कोई गारंटी देते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई गारंटी देती है तो उसको गारंटी को पूरा करने की गारंटी लेती है। हम लोगों ने 370 हटाने के लिए कहा, हमने हटाया। राम मंदिर वहाँ बनेगा, हम लोगों ने बनाया। झारखंड अलग राज्य बना करके देंगे, ऐसा अटल जी ने 1999 के चुनाव में यहाँ आकर के लोगों से अपील की थी, लोगों ने मत दिया, झारखंड अलग राज्य बनाया। इनको सिर्फ कहने का है, इनको करने के लिए कुछ नहीं है। ये सारे बातें सिर्फ और सिर्फ जनता को लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपना मत, चूंकि चुनाव है इसलिए अपना मत उसके पास कैसे चले जाए। हकीकत में प्रमाण के साथ हम लोग कह रहे हैं ना, हम कोई ऐसा कोई वैचारिक बात तो नहीं कर रहे, हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि जेएसएससी जेईई की जो परीक्षा के जो रिजल्ट आए उसमें 90% से ज़्यादा सदन के अंदर इस सत्ताधारी दल के एक महान विधायक कहा करते थे, हम लोगों ने ऐसा बैरियर बनाया है, ऐसा हम लोगों ने किया है। एक भी आदमी जो है उस बैरियर को तोड़ करके बाहर ही नहीं घुस सकता है। कहाँ गया आज मुंह में दही कहाँ जमा हुआ? पूछिए उनसे जा करके कि भाई इतने लोग जो बहाल हो गए उसमें आपका क्या राय है? कुल मिला करके ये राज्य सरकार यहाँ के बेरोजगार युवक जो झारखंडी है, जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो यहाँ के मूलवासी है,
उनके प्रति थोड़ी भी संवेदना नहीं रखती है, थोड़ी भी संजीदगी नहीं रखती है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है। वो पैसा कहीं से भी आए, झारखंडी युवाओं का सपना को बेच करके भी यदि पैसा कमाया जा सकता है तो उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे, और कभी जरूरत पड़ा तो झारखंडियों का किडनी बेच कर भी वो पैसा खा लेंगे। शुक्रिया। कह रहे हैं सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। ज़्यादातर लोग बाहरी हैं, कह रहे हैं हमारे समय में जो नियुक्ति हुई, सरकार चाहे तो पितपत्र जारी कर दे और अपना भी जारी करे और एड्रेस बता दे कहाँ कितने लोग बाहरी हैं। सच क्या है झूठ क्या है ये आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा, ये नेताओं का बयान है। लेकिन कहते हैं कि जनता बोलती है ईवीएम के थ्रू, वो जनता किसके पक्ष में बोलेगी वही बात सत्य हो जाएगा आखिरी। शुक्रिया। The follow-up.in